वेलकम टू speedearning.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप एंड stockforexcourse.com। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए अब तो सभी मन बना चुके हैं, आपने भी बना ही लिया होगा। अब जब आप सुनते हैं हम स्टॉक मार्केट के बारे में समझाते रहते हैं कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कई लोगों के मन में आता होगा करना है सर, करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाएं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि इसको ले लें क्या। कुछ समय बाद दिखता है कि वो तो नीचे चला गया और बहुत दिनों तक उसकी प्राइस नहीं आ रही है। हमको लगता है चलो अच्छा हुआ नहीं खरीदा, नहीं तो फंस जाते। उसके बाद में 6 महीने बाद देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो तो भाग के बहुत ऊपर चला गया, फिर हम चुप गए। तो हाउ टू फाइंड अ स्टॉक विच इज रिस्क फ्री फॉर डिकेड्स टू कम। ऐसा स्टॉक कैसे पता करें जो रिस्क फ्री हो आने वाले कई दशकों तक, डिकेड्स तक। तो हम एक बार अगर इक्विटी एसआईपी शुरू करते हैं कि भाई हमारा ये एक फंड हमने एलोकेट करके रख दिया है, हर महीने हमारे अकाउंट से पैसा निकलेगा, ये स्टॉक की बाइंग होती चली जाएगी, वो ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है कुछ मतलब नहीं। एक स्टॉक अगर आपने सही सिलेक्ट कर लिया ना, तो इन 5 मिनट में, दोस्तों ये वीडियो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आपकी 5 जनरेशंस का इंतजाम करके जा सकता है। हो सकता है कि आप अपनी आने वाली 5 जनरेशंस को फाइनेंशियली रिटायर कर दो अपनी एक कोशिश की वजह से। अब देखिए कोशिश के रिजल्ट कितने बड़े दिख रहे हैं। इसी कोशिश करने में आप क्या यहीं अटक जाएंगे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है, करके देखो ना। तो ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स अगर आपने ध्यान रखे तो आप सबसे अच्छा स्टॉक चुन लेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, सबसे पहले सीधा पेट्रोस्की स्कोर। पेट्रोस्की स्कोर एक ऐसा पैरामीटर है, एक ऐसा इंडिकेटर है, फंडामेंटल इंडिकेटर, जो ये बताता है कि इस स्टॉक के 9 पैरामीटर्स में से ये 9 में बिल्कुल अच्छा है। पेट्रोस्की स्कोर को 9 या 8 होना चाहिए। इससे कम का पेट्रोस्की स्कोर है तो 9 पैरामीटर में से कुछ 2-3 में 4 में ये कमजोर है। अगर सभी चीजों में अच्छा है, अब उसमें क्या क्या चीजें शामिल है कि सेल्स में ग्रोथ है क्या, प्रॉफिट में ग्रोथ है क्या, डेट कम हो रही है क्या, है ना, इंटरेस्ट का बर्डन तो ज्यादा नहीं है, ऐसी हर चीज जो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव होती है, अगर वो सारी चीजें पॉजिटिव है तो आपका पेट्रोस्की स्कोर 9 नजर आएगा। तो दोस्तों एक चीज क्या हो गई, पेट्रोस्की स्कोर चेक करो। अब दूसरी बात, आपको चार्ट देखना है। चार्ट में कंसिस्टेंसी नजर आती। कई ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनका चार्ट ऐसे आपको लगातार पिछले मैक्सिमम चार्ट में आप जाके देख रहे हो, मैक्सिमम चार्ट मतलब मे बी 15 to 20 ईयर्स का चार्ट है, और उसमें वो ऐसे ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। आपने उसको सेंसेक्स से कंपेयर किया तो मालूम पड़ा सेंसेक्स में जब जब बड़े डिप आए, इसमें भी थोड़ा डिप आया, लेकिन इसने सबसे जल्दी रिकवरी दिखाई। तो अब आपको उसकी कंसिस्टेंसी पता है कि हाँ लंबे समय से अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, जो जो बड़ी बड़ी समस्याएं हमेशा ये परफॉर्म करता रहा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो मैक्सिमम चार्ट देख लेंगे कंसिस्टेंसी के लिए, और देखेंगे क्या इसमें कि सेंसेक्स के साथ उसका कंपैरिजन, कि सेंसेक्स के साथ ये कैसा कैसा उतारता चढ़ता गया। फिर तीसरी चीज आप देखेंगे एमएफ और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन का क्या इसमें इंटरेस्ट है, ये आपके एश्योरेंस के लिए काम आ जाएगा। देखिए जब मैंने ये बात कही आपसे, पेट्रोस्की स्कोर वाली बात की, फिर मैंने आपको लंबे मैक्सिमम चार्ट के लिए बात की, तो आपको ये चीज लगेगी कि ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक सामने आ गए, मेरे सामने 20 की लिस्ट है। अब 20 में तो पैसा नहीं लगाना है ना, हम तो मैक्सिमम 2 या 3 में लगाना चाहते हैं, और 2 या 3 चुनना है। तो अगर म्यूचुअल फंड और एफआईआई की हमने एक्टिविटी देख ली और हमको पता लगा कि उनका भी बराबर इंटरेस्ट बना हुआ है या हमेशा ही बना रहता है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आप उनमें से 2 या 3 को बड़ी आसानी से चुन पाएंगे। अब आपका आखिरी सवाल यह होगा कि सर कौन सा सेक्टर हो, तो सेक्टर का साइकिल आपको देख लेना चाहिए इस चीज के लिए कि आप प्रॉपर फंड एलोकेशन कर पाए। देखिए मैं एक सेक्टर शिफ्ट की थ्योरी मैंने आपको बताई है पहले, उस पर डिटेल वीडियो आगे भी बनेगा, कि पिछले बुल रन में जो जो सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे वो नेक्स्ट बुल रन में परफॉर्म करना बंद कर देते हैं और बॉटम आउट होकर वहीं पड़े रह जाते हैं, और नए स्टॉक जो पहले बुल रन में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हो सकता है आप परफॉर्म करने लग जाए। तो ये सेक्टर साइकिल आप देख लेना कि पिछले 3-4 साल में, पिछले बुल रन में कहीं बहुत बड़ा पिक तो नहीं बनाया, बहुत ऊंचा हाई तो नहीं बनाया है स्टॉक्स ने। अगर ऐसा बनाया है तो हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि अभी अपना फंड एलोकेशन कम कम रखेंगे, और जब जब डिप्स आएंगे, बड़े बड़े डिप्स, लॉन्ग करेक्शन, उस वक्त हम अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये काम तो कर रहे हैं डिकेड्स के लिए। तो ये वाली बात तो आई नहीं रही कि इस सेक्टर इस बुल रन में नहीं चला तो क्या होगा, पर इस बुल रन में अगर आपने ज्यादा पैसा लगा दिया और वो ज्यादा पैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है और आपको डेप्रिसिएशन दिखा रहा है, तो वहां पे आप होपलेस हो सकते हो। दोस्तों ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप धीरे धीरे जब काम करने लगेंगे तो हमारी बातों की गहराई भी आपको समझ में आने लग जाएगी। तो ऐसे करके आप स्टॉक को चुन के रख सकते हैं, और
ऐसे जो स्टॉक चुन ले, अगर आप एक ही सवाल पूछे कि जो कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूं वो स्टॉक अच्छा है, हमेशा से अच्छा रहा है, आगे आने वाले कुछ सालों में बर्बाद होता तो नहीं दिख रहा, और उसके बाद आप उसमें बिंदास पैसा लगाते जाइए। अगर आपने उसको 1000 में लिया है और वो 700 हो जाए तो आपके लिए चिंता की बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है। क्योंकि साइकिल कैसे काम करता है, फाइनेंशियल साइकिल, 1000 में लिया आपने, फिर वो कभी 900 में मिला, कभी 800 में मिला, कभी 700, 750, 680, 750, 700 ऐसे करते गए। स्टॉक अच्छा है तो फाइनली वो 1100, 1200 जब होगा तो आपके पास ज्यादा स्टॉक 750 के होंगे, और जब वो 1100, 1200 होंगे तो आपको सीधा ही 60% का रिटर्न मिलेगा अपने मैक्सिमम स्टॉक्स पे, नंबर ऑफ शेयर्स पे। तो जो चीजें खुश होने की है उन पे हम दुखी होते हैं, जो चीजें दुखी होने की है उन पे हम खुश होते हैं, क्योंकि हम पूरा पिक्चर नहीं देखते। दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए तरीके से वीडियो आपको बनाया गया है, क्या ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा? इसमें आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो, किसी टॉपिक पे आपको ऐसे डिटेल वीडियो चाहिए तो जरूर हमको आदेश कीजिए। और पेड कोर्सेज के लिए देखिए जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप। थैंक यू, बाय।